चिकन की ये रेसिपी आपको खाने के लिए मजबूर कर देगी, रोज़ाना ही मांगेंगे और फरमाइशें कर कर के बनवाएंगे। इतना लजीज चिकन ये रेडी होता है। चिकन का सालन ये चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ, नान के साथ। इंतहाई लजीज और जायकेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन की रेसिपी किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इसको हमने बनाया है। साथ में इसके अंदर वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं। बहुत ही ज़ुद हज़म और जायकेदार टेस्टी डिश है। रोज़ाना खाने पर आपका दिल करेगा कि यही हो। और रोज़ाना फरमाइशें करके बनवाएंगे। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार और आसान है। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर तकरीबन हाफ कप डाल दिया है ऑयल का और 1 टीस्पून डाल दिया है चॉप किया हुआ लहसुन। अभी हमने फ्रेश ही लहसुन बनाया है, चॉप किया है, इसको डाल दिया और इसको हल्का सा रेड कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये चिकन है बोनलेस। और इसको हमने हाफ के जी हमारा चिकन है, इसको हमने क्यूब में काट दिया था और ये फ्रोजन है। और अभी हमने फ्रिज से निकाला है तो ये खुल जाएगा ऐसा ऐसा से। हमें आज जल्दी है ताकि हम जल्दी से खाना बनाएं, क्योंकि घर वाले बहुत ही फरमाइश कर रहे हैं इसको खाने की। तो जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है, ये हीट लग रही है, तो चिकन के जो हमने पीसीस काटे हैं तकरीबन 1 इंच के स्क्वायर पीस हैं। तो इस तरह से अब इसका पानी हल्का सा ड्राई हो चुका है। अच्छा सा ये कलर इसका चेंज हो चुका है चिकन का। तकरीबन हमने मीडियम फ्लेम रखी थी। अब इसके अंदर फ्रीज किया हुआ ही अदरक है और हरी मिर्चें हैं, ये हमने डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें ऐड कर लें। हमने तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी और ये अदरक था हमारे पास 1 इंच का टुकड़ा और ये एक बड़ा प्याज था। ये सारा कुछ हमने इकट्ठा ही डाल दिया है ताकि ये साथ ही भून जाए। और आँच को हमने तेज़ कर लिया है ताकि ये हमारे जो प्याज वगैरह हैं ये ज़्यादा घुले ना। तो इसको हम हिलाते जा रहे हैं ताकि अच्छी तरह से सारी तरफ से ये हीट लग जाए इनके ऊपर और अच्छा सा हमारा जो चिकन है ये रेडी हो। तो अब इसके अंदर हमने ये क्यूब्स लिए हैं, टमाटो क्यूब्स हैं, ये भी हमने आपके साथ शेयर की हुई है। इसकी रेसिपी हमने इसकी प्यूरी बना के इसको पेस्ट बना लिया था पका के, और ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर अगर आपके पास ये ना हो तो 4 बड़े टमाटर ले लें, उनको पीस के डाल लें। तो अब हमने दड़ा मिर्चें ली हैं, इनको 2 टीस्पून फुल भर भर के डाल दिया है। नमक हमने थोड़ा सा पहले भी डाला था, थोड़ा सा अब डाल दिया है। और हल्दी तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल दी है। तो अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि जो हमारे पास ये टमाटो क्यूब्स हैं ये भी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएं और भून जाएं। उतनी देर तक हमने इनको अच्छी तरह से हिला हिला के पकाना है। फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, अच्छी सी हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। और कलर कितना अच्छा आया है। इसको हमने अब दम पे रख दिया है। दम पे थोड़ी देर के लिए इसको हमने रखा है, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा ये भून भी जाए और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और स्मेल भी बड़ी अच्छी आ रही है। बड़ा ही लजीज सालन रेडी होने वाला है। तो अब इसको हम दोबारा से हल्का सा भून लेंगे। और इसके अंदर हमने अब क्या डालना है, बहुत ही आसान ये तरीके से बनने वाली, कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं जाएगी जो कि हमारे घरों में होती नहीं है। अचानक से झटपट से कोई मेहमान आ जाए तो ये बना लें, बड़ा ही मज़े का सालन रेडी होता है। थोड़ा थोड़ा करके हमने 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल देना है ताकि अब हम इसको अच्छी तरह से गला लें। चिकन हमारा अच्छा सा गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर और कुछ डालेंगे। और अब इसको हम रख देंगे कवर करके ताकि ये अच्छा सा गल जाए। कवर कर देंगे, फ्लेम को हल्का कर देंगे ताकि अंदर तक हमारा जो चिकन है ये टेंडर हो जाए। तो अब इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रखा था। पानी सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छा सा गल चुका है।
तो अब इसके अंदर हमने ये शिमला मिर्च जो काट के रखी हुई थी इसको हमने डाल दिया है। ये तकरीबन 1 कप है। और ये प्याज हैं, ये भी तकरीबन 1 कप हैं। इन दोनों चीज़ों को साथ ही हमने डाल दिया है। और डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए तकरीबन फुल फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना, खड़ा खड़ा ही रखना है। खड़ी खड़ी रखेंगे सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और लुक भी बड़ी अच्छी आएगी। तो इसको हम हिलाते जा रहे हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से ये सब्ज़ियों के ऊपर भी लिपट जाए। फ्लेम को मीडियम कर लिया है और इसको ज़रा सा हमने 2 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है शिमला मिर्च की और प्याज की और मसालों की। अभी कुछ ख़ास मसाले इसके अंदर हमने नहीं डाले हैं, वही जो आम तौर पे डालते हैं मिर्च मसाले वगैरह वही डाले हैं। तो ये हमने अब धनिया डाल दिया है इसके अंदर। और धनिए के बाद इसके अंदर हमने दम दे के रख दिया था। थोड़ा सा दम दिया है इसको 1 मिनट के लिए ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और बड़ा ही अच्छा मसाला इसका रेडी हो चुका है। तो ये अब हमने थोड़ा सा ये सूखा धनिया और ज़ीरा और इसके साथ काली मिर्चें हैं, ये अभी अभी हमने दरदरी सी पीसी हैं। तो इसके हमने 2 टीस्पून फुल भर भर के डाल दिए हैं। इसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा जब इसको खाएंगे। तो ये हमारा जो सालन है ये रेडी हो चुका है चिकन का। और इसको अब हम सर्व करते हैं, सर्विंग डिश के अंदर निकालते हैं। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, कितना अच्छा मसाला बना है और बहुत ही आसान मिनटों में बन जाने वाली ये डिश है। बच्चे खाएंगे तो बहुत ही खुश होंगे और बड़े भी बहुत खुश होंगे जब इसको रोटी के साथ या फिर चावल के साथ इंजॉय करेंगे। तो इसी तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत ही अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।